नमस्कार, मैं हूं मनीषा गुप्ता और कमोडिटी कॉल्स में आपका स्वागत है। इससे पहले कि शो में आगे बढ़ें, सबसे पहले बात करेंगे मौसम के बारे में। आईएमडी के हवाले से खबर आई है कि 4 से 5 दिनों में दक्षिण महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाकों और कर्नाटक के सभी इलाकों में मानसून सक्रिय हो सकता है। यही नहीं, आंध्र प्रदेश के तटीय और केरला, माहे जैसी जगहों पर आज के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग ने नॉर्थ ईस्ट के कुछ इलाकों में 3 से लेकर 5 जून तक के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ये हुई मौसम की बात। और अब एग्री और नॉन एग्री पर अगर स्ट्रैटेजीज बनाने में देखें तो उसके लिए हमारे साथ पृथ्वी फिनमार प्राइवेट लिमिटेड के मनोज जैन जुड़ रहे हैं। मनोज जी नमस्कार। और सबसे पहले एग्री की ही बात कर लेते हैं, जहां पर मानसून की प्रोग्रेस अच्छी मानी जा रही है। अगले 3 से 5 दिनों में महाराष्ट्र तक यहाँ पर मानसून पहुंच जाएगा। एग्री एज अ स्पेस को आप कैसे देखते हैं? नमस्कार मनीषा जी, बिल्कुल। पिछले सप्ताह भी यहाँ पे जो मौसम विभाग के पूर्वानुमान आए थे उसके मुताबिक जो मौसम का आगमन है वो जो एक्सपेक्टेड टाइम था उसके अनुसार है। और इस बार मानसून भी बेहतर रहने का अनुमान है और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि जो एग्री कमोडिटीज में एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही थी, तो वो गत सप्ताह जो है मुनाफा वसूली में बदलती हुई नजर आई। तो हमारा मानना है कि थोड़ी वॉलेटिलिटी यहाँ पे रह सकती है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में भी यहाँ पे बड़ी उठापटक देखने को मिल रही है। डॉलर इंडेक्स में भी बड़ी वॉलेटिलिटी है और जिस तरह से जो फेड मेंबर्स के बयान आ रहे हैं ब्याज दरों में को लेकर के, तो उसके चलते थोड़ी वॉलेटिलिटी यहाँ पे रहेगी। हमारा मानना है कि ये सप्ताह यहाँ पे थोड़ी वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी, चाहे वो मसाला कॉम्प्लेक्स हो या ऑयल सीड्स हो या और बाकी दूसरी कमोडिटीज। लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें कोई रणनीति की, तो जो कपास खली का वायदा है वहां पे आज एक अच्छा करेक्शन होते हुए नजर आया है और ये अब अपने सपोर्ट लेवल 2660 के बेहद करीब है। तो अगर किसी को रणनीति बनानी है तो जून वायदा कपास खली में 2660 के स्तर पर बना सकते हैं। स्टॉप लॉस जो एक रखना है 2620 का रखना है और ऊपर में यहाँ 2740 तक के लक्ष्य रखे जा सकते हैं। तो कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर देखने को मिली है और वो स्ट्रैटेजीज आपके लिए एग्री में दी गई हैं। साथ ही साथ नॉन एग्री की अगर बात की जाए तो मनोज जी, इसे आप कैसे देखते हैं? स्पेशली जिस तरह के एक अच्छे तेल में हमने थोड़ी सी यहाँ पर तेजी आते हुए देखी है। मेटल्स में आज भी थोड़ा सुस्त रुझान है। सोने चांदी में भी कुछ कंसोलिडेशन अब बनती हुई नजर आ रही है, जैसे कि नया महीना हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर कैसे करें कारोबार? बिल्कुल। गोल्ड सिल्वर में हमने देखा है कि पिछले सप्ताह ऊपरी लेवल से काफी अच्छे करेक्शंस होते हुए नजर आए थे, जब कुछ फेड मेंबर्स के ये स्टेटमेंट आए थे कि ब्याज दरों में अभी कटौती नहीं होगी और जरूरत पड़ने पर वहां बढ़ोतरी भी की जा सकती है। उसके बाद हमने डॉलर इंडेक्स में मजबूती आते हुए देखी थी और उसी का असर सोने और चांदी पर पड़ता हुआ नजर आया। लेकिन हमारा मानना है कि ओवरऑल लॉन्ग टर्म ट्रेंड यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर का अभी भी पॉजिटिव है। और जो यूएस के डेटा आए हैं पिछले सप्ताह वो इनलाइन एक्सपेक्टेशन है। इन्फ्लेशन में कटौती जो है वो होती हुई दिख रही है और डॉलर इंडेक्स और यूएस बॉन्ड यील्ड भी अब स्टेबल होती हुई नजर आ रही है। तो हमारा मानना है कि एक अच्छा हेल्दी करेक्शन जो ड्यू था वो होता हुआ नजर आया है। तो निचले स्तरों पर फिर एक बार यहाँ सपोर्ट जो है वो बनते हुए नजर आएंगे। चांदी यहाँ पे ऊपरी लेवल से काफी अच्छी करेक्ट होती हुई नजर आई है और आज जो यूरोप के जो डेटा आए हैं वो भी बेहतर हैं। तो हमारा मानना है कि 90,500 600 के आसपास जो है चांदी के जुलाई वायदा में बाइंग की रणनीति बनाई जा सकती है। 89,800 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करें। ऊपर में 93,000 से 93,200 तक के लक्ष्य यहाँ देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो कुछ खरीदारी की एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर सोने और चांदी में बनती हुई नजर आ रही है। और क्विकली यहाँ पर एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर आपको क्या ट्रेंड्स नजर आते हैं? ओपेक और एलाइज की मीटिंग हो चुकी है। नेचुरल गैस में हल्का सा उछाल जरूर बनता हुआ नजर आया है। यहाँ पर क्या करने की राय? बिल्कुल, कच्चे तेल में भी हमने दबाव आते हुए देखा था, लेकिन ओपेक से जैसा अनुमान था कि यहाँ पे जो स्टेटस को रह सकता है और जो कटौती है वो एक्सटेंड हो सकती है और वही हमने यहाँ पे होते हुए भी देखा है। तो ओपेक प्लस की तरफ से यहाँ पे उत्पादन कटौती जारी रहेगी। यहाँ पे यूएस की पीक समर ड्राइविंग सीजन भी स्टार्ट हो रही है, तो वहाँ भी आने वाले समय में डिमांड में जो है सुधार देखने को मिल सकता है। तो हमारा मानना है कि कच्चा तेल भी अब एक अपने सपोर्ट्स लेवल के बेहद करीब है। तो यहाँ भी निचले स्तरों पर 6,350 भारतीय बाजारों के अनुसार एक अच्छे सपोर्ट जो है वो देखने को मिलेंगे। तो अब ये लेवल पे बिकवाली नहीं करना चाहिए। अगर शॉर्ट की पोजीशन है तो मुनाफा वसूली कर लें। 6,350 के आसपास अगर कीमतें मिले तो वहां फिर एक बार लॉन्ग की पोजीशन बनाई जा सकती है 6,310 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में 6,445 तक के स्तर फिर एक बार यहाँ देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये तो बात हुई ऑफ कोर्स यहाँ पर कमोडिटीज में किस तरह से कारोबार करें। इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है। जब लौटेंगे तो जोड़ेंगे दर्शकों को अपने साथ, लेंगे उनके भी सवाल।
देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और अब दर्शकों के सवाल लेने का भी समय है हमारे साथ। और सबसे पहले एक मैसेज आया है वो ले लेते हैं और ये जीरा पर है जो कोलकाता से दक्षिण ने लिखा है। ये इंटरडे के लिए जीरा की स्ट्रैटेजी जानना चाहते हैं मनोज जी। ऑफकोर्स कल जिस तरह की उठापटक देखने को मिली है और आज जिस तरह के मूव्स हैं, अगर आज ही के लिए किसी को जीरे में ट्रेड करना हो तो क्या करें? अभी हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी यहाँ पे कीमतें लगभग 4% से ज्यादा बढ़ चुकी है और 28,500 जून वायदा के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो फ्रेश पोजीशन अगर ये स्तर के ऊपर कीमतें टिके तो ही लेना चाहिए, नहीं तो थोड़े करेक्शन का वेट करना चाहिए। तो आज के लिए ये लेवल पे अब बाय की रिकमेंडेशन नहीं रहेगी। अगर लॉन्ग की पोजीशन बनाना चाहते हैं तो या तो ब्रेकआउट आने दें या फिर थोड़ा डिप 27,700 के आसपास मिले तो फिर वहां पे की जा सकती और क्या वजह है मनोज जी कि पिछले 2 दिनों में लगातार हमने यहाँ पर सर्किट्स बनते हुए देखे? है। कौन सी कमोडिटी की बात है? जीरा में ही, जीरे में। जी, बिल्कुल हमने एक अच्छा यहाँ पे रिबाउंड जो है कीमतों में आते हुए देखा था और 31,000 तक कीमतें जाती हुई नजर आई थी। उसके बाद एक मुनाफा वसूली थी, लेकिन निचले स्तरों पर हम फिर एक बार सपोर्ट जो है वो देख रहे हैं। अगर मैं लंबी अवधि की बात करूं तो 26,700 काफी अहम सपोर्ट जो है वो जीरे के लिए बने हुए हैं और वो सपोर्ट्स लेवल जो है यहाँ पे मार्केट रिस्पेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी जो रेंज है वो 26,700 से 29,500 की शॉर्ट टर्म में जो है बनी रह सकती है जीरे के। ओके, तो ये जीरे की बात है, खरीदारी यहाँ पर की जानी चाहिए, लेकिन थोड़े डिप्स का यहाँ पर इंतजार करें। आज एक अप मूव देखने को मिला है और सर्किट के बाद अब यहाँ पर कारोबार भी बनता हुआ नजर आया है। इसी बीच एक मैसेज और आया है हमें दुर्गापुर से प्रबल का, सोने चांदी में सही समय निवेश के लिए जानना चाहते हैं ये। मनीषा जी, हमने ऊपरी लेवल से एक अच्छा करेक्शन आते हुए देखा है। अगर सोने की बात करें तो लगभग $100 इंटरनेशनल मार्केट में और भारतीय बाजारों में भी लगभग हम 3,500 रुपए तक की गिरावट यहाँ पे आते हुए देखी है ऊपरी लेवल से। वहीं अगर चांदी की बात करें तो यहाँ भी लगभग 5 से 6,000 के करेक्शन हमने ऊपरी स्तर पर आते हुए देखे हैं। तो यहाँ पे एक अच्छा गिरावट के बाद अब ये फिर निवेश का मौका नजर आता है। स्टेगर्ड वे में यहाँ पे जो है बाइंग करना चाहिए, चाहे वो सोना हो या चांदी हो। लंबी अवधि का यहाँ पे ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। हाँ, शॉर्ट टर्म में थोड़े डिप्स देखने को मिल सकते हैं, तो स्टेगर्ड वे में खरीदी करें। अब यहाँ से हर गिरावट पे पोजीशन जो है 25% ऐड करना चाहिए। हमारा मानना है कि 70,000 जो है वो गोल्ड के लिए काफी अच्छे सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं चांदी के लिए भी 88 से 86,000 जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहेगा। तो डिप्स में बाई की सलाह रहेगी, लॉन्ग टर्म में यहाँ पे अच्छे रिटर्न्स बनते हुए नजर आएंगे। ऑलराइट, तो डिप्स पे बाइंग की खरीदारी सोने चांदी में अभी यहाँ पर आपको करनी है। कुछ मुनाफा वसूली ऊपरी स्तरों से जरूर देखने को मिली है, लेकिन बाजार काफी सारे डेटा और इवेंट का एज ऑफ नाउ इंतजार करने वाला है और उसके रिएक्शंस हम बनता हुआ देखेंगे भी। एक और मैसेज आया है और ये रायपुर से हरीश जी का है। कच्चे तेल का एक लॉट खरीद के बैठे हैं काफी समय से, 6516 यानी कि 6500 के आसपास का इन्होंने कच्चा तेल खरीदा है। इनके लिए क्या करने की राय है? ये पोजीशन इनको होल्ड करना चाहिए मनीषा जी, क्योंकि जो इवेंट था ओपेक का वो हो चुका है और जो एक्सपेक्टेशन था उसी के अनुसार है। तो हमारा मानना है ग्रेजुअली यहाँ पे कीमतों में सुधार आ सकता है। 6,310 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 6,445 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, अगर वो निकल जाता है अगले 1 से 2 सेशन में तो बिल्कुल इनकी जो पोजीशन है वहां तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो 6,310 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करना। ओके, तो खरीदारी होल्ड करें अपनी लॉन्ग पोजीशंस यहाँ पर और एक रिबाउंड यहाँ पर कच्चे तेल में बनता हुआ नजर आ सकता है। आज ऑफ कोर्स ऊपरी स्तरों से यहाँ पर कुछ मुनाफा वसूली और 1% की गिरावट आपकी स्क्रीन्स पर। नंदिनी लिखती हैं हमें गुजरात से कि इन्होंने कॉपर के 2 लॉट खरीदे हैं और 843.5 पर इनकी बाइंग पोजिशंस हैं। इनके लिए क्या करने की राय है? हमने ऊपर में यहाँ पे 930-35 तक कीमतों को आते हुए देखा था और एलएमई में भी $11,000 तक कीमतें पहुंचती हुई नजर आई थी और वहां से लगभग 10% $1,000 जो है इंटरनेशनल मार्केट में करेक्ट होता हुआ नजर आया और भारतीय बाजारों में भी अच्छी गिरावट जो है देखने को मिली है। हमारा मानना है कि इनको एक यहाँ पे रिवाइज स्टॉप लॉस जो है 858 का मेंटेन करना चाहिए और ऊपर में 890 तक के स्तर मिले तो वहां पे मुनाफा वसूली कर लेना चाहिए। ऑलराइट, तो आपने अच्छा खासा यहाँ पर होल्ड किया है। भाव यहाँ पर 900 के ऊपर भी जाते हुए नजर आए हैं। आप स्टिल होल्डिंग में हैं, लेकिन जैसा कहा गया कि एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पर ज़रूर लगाएं और तेज़ी की एक्सपेक्टेशन कॉपर में यहाँ पर जाकर है। मनोज जी, बहुत शुक्रिया सभी स्ट्रैटेजीज़ के लिए और सभी दर्शकों की मदद भी करने के लिए। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त है, हम लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज़ समाचार।